स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात कोरोना महामारी के करीब एक साल पहले ये वायरस सबके लिए नया था, लेकिन अब इसके बारे में पूरा देश जानता है। देश में अब तक कोरोना से 1,59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन लापरवाही की तस्वीरें देखकर आप सबको सामान्य लगेगा, लेकिन सामाजिक दूरी बनानी थी, लेकिन लोगों ने सावधानी से दूरी बना ली। लिहाजा मार्च में फरवरी के मुकाबले कोरोना के मामले 5 गुना बढ़ गए हैं। इसलिए आज देश की कोरोना रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी हो गया। तारीख 22 मार्च, वर्ष 2020। ये तस्वीर मार्च 2020 में लगे जनता कर्फ्यू की है, जब देश के अंदर एक ऐसी महामारी हावी हो रही थी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। नमस्ते। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है। इसके लक्षण कोरोना ने दुनिया को घेरा और इंसान एक दूसरे के लिए खतरा बन गया। खांसी, सांस लेने में तकलीफ और घरों में कैद होने को मजबूर हो गया। इससे बचाव के कुछ तरीके हैं, जैसे कि अपने हाथ साबुन और पानी से या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। अब दूसरी तस्वीर देखिए। तारीख 21 मार्च, वर्ष 2021। आपने ठीक देखा, ये पिछले साल की नहीं, आज की तस्वीर है। करीब एक साल बाद आज फिर यही हालात हो गए हैं। कोरोना से एक साल की रफ्तार पर ब्रेक लगा और दुनिया के बड़े से बड़े देश विकास की दौड़ में कई साल पीछे चले गए। लेकिन अब एक बार फिर यही तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पाबंदियां बढ़ गई हैं। फर्क बस इतना है कि पहले सबके लिए ये महामारी नई थी, लेकिन अब कोरोना वायरस नया नहीं है। सावधानी कैसे बरतनी है ये सब जानते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। फिर ऐसा क्या है जो ये तस्वीर एक साल बाद फिर वैसी ही है? इसका कारण जानने के लिए पहले एक और तस्वीर देखिए। यही वजह है। जितनी पाबंदियों के बाद सावधानी से देश संभला था, तस्वीरें देखकर लग रहा था कि वो सब भुला दिया गया। वैक्सीन तो आ गई, लेकिन लापरवाही बढ़ गई। मास्क भूले, सोशल डिस्टेंसिंग भूले और खतरे से सतर्क होना भी भूल गए, और हालात फिर वही हो गए। आज पूरा देश एक साल पीछे लौट गया है। अब जरा आंकड़ों से इस खतरे को समझिए। देश में पिछले 24 घंटे में 43,846 नए केस आए। इससे पहले 26 नवंबर 2020 को कोरोना के 44,489 केस आए थे। यानी करीब 115 दिन बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले देश में हर 12 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। पहले ये 63 दिन में होता था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, केरल समेत 7 राज्यों में 86% से ज्यादा मामले, देश में एक्टिव केस बढ़कर 2,80,000 के पार पहुंच गए हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े शहरों में एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है, ताकि गांव कस्बे तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जगह जगह सख्ती की जा रही है
ताकि लोग लापरवाही की जगह सावधानी बरतें। लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, हमको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, मास्क दूसरा लगा रहा है तो लगा ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में मास्क को या तो गले पे लटका के रखते हैं। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करना और लोगों का अपने लिए ही गैर जिम्मेदाराना बर्ताव सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये जनता के हाथ में है। जितनी सावधानी होगी उतनी ही मुश्किलें भी कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है। वजह है कोरोना संक्रमण। लापरवाही लोगों को पाबंदियों के दूसरे तौर तक लेकर आ गई। तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लगेगा, जिसके बाद आज भोपाल की सड़कों पर सन्नाटा था और दुकानें पूरी तरह से बंद थी। इन तस्वीरों को देखकर 1 साल पहले की तस्वीरें याद आ गईं, जब सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था और उसके बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया था, जिसके बाद शहर की सड़कें और गलियां पूरी तरह सुनसान हो गई थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। लोग घरों में कैद हो गए थे। ठीक ऐसा ही नजारा एक बार फिर से भोपाल में नजर आ रहा है। लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह से, और इसके साथ ही जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन एसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर अलाउड किया गया है। वो आ जा सकते हैं, उनको आने जाने में किसी तरीके की रोक नहीं है। जैसे दूध की दुकानें हैं या केमिस्ट की दुकानें हैं। और मध्य प्रदेश में 5 दिनों के बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को तो देखिए। 17 मार्च को 817 नए केस सामने आए, 18 मार्च को 832, 19 मार्च को 917 और 20 मार्च को यह आंकड़ा 1140 पर पहुंच गया और आज 21 मार्च को 1308 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि राज्य में कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है और राज्य में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 5% से ज्यादा है, जो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। राज्य में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। 23 मार्च को राज्य के सारे शहरों में पुलिस सायरन बजाकर लोगों को जागरूक करेगी। आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो मास्क लगाना है, क्योंकि वायरस तो हवा में है, ख़त्म नहीं हुआ वो। लेकिन 23 तारीख को संकल्प का एक अभियान भी शुरू करेंगे। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर में भी लॉकडाउन है और इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियम तोड़कर बेवजह सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। देश में संक्रमण दर पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक्टिव केस बढ़कर 2,80,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है, जिनमें इंदौर और जबलपुर भी शामिल हैं। इस दौरान दवा दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन किराना, दूध, सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, ओला उबर चलेंगी और निजी वाहन भी चलेंगे। बीमार को लाने ले जाने, एयरपोर्ट स्टेशन आने जाने की छूट, उद्योग खुलेंगे, कर्मचारी और मजदूर आई कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। फिलहाल अगले आदेश तक हर रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगेगा। ये तस्वीर इंदौर की है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं, कहीं कहीं पर 1-2 लोग दिखाई भी दे रहे हैं और जो सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें पुलिस वाले मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीर आपको पिछले वर्ष के मार्च महीनों की याद दिला रही होगी, जब कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था।
एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ने लगा है। ऐसे में हर रविवार को इंदौर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। खतरे से बचाने के लिए लगाई गई पाबंदी भी कुछ लोगों के लिए तफरी करने का बहाना बन गई, जो बेवजह घर से बाहर निकली। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाठी का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से रोजाना कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर में हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और यहाँ के लोग इन हालातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अपनी सुरक्षा नहीं देखेंगे तो क्या होगा। व्यापार ऐसा है कि आप पूरे साल पूरी जिंदगी कर सकते हो, पर अगर अपनी सुरक्षा नहीं की, अगर आप नहीं रहे तो व्यापार किस काम का। कमी ये रही लोगों की, अब भाई लोगों को छूट का ज़्यादा फायदा वो कुछ उठा लिया है कुछ लोगों। इससे एक दिन के लॉकडाउन में तो थोड़ा कम हो सकता है संक्रमण। मास्क के लोग घूम रहे थे, भीड़ भाड़ बहुत है मैं मार्केट में यहाँ पे, और लोग समझ नहीं रहे। अगर लॉकडाउन लगाना भी है तो कम से कम कुछ ज़्यादा दिनों का लगाए, एक दिन के लगाने से कोई हल नहीं होने वाला। देश के सिर्फ 7 राज्यों में ही कोरोना के 86% मामले हैं। ऐसे में राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही हैं। पंजाब में भी लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग सब्जी मंडियों में बिना मास्क घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही से राज्य में कोरोना भी बढ़ रहा है और बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में कोरोना क्यों बेकाबू है। इसका कारण है लोगों की लापरवाही। लोग भीड़ वाले बाजारों में कोरोना के नियमों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। कितने बेखौफ होकर ये लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं। सरकार लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइन की नियमों का पालन करने की हिदायत दे रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। ये लोग शायद भूल गए हैं कि इनकी ये एक चूक न सिर्फ इनके लिए खतरनाक है, बल्कि इनके परिवार के लिए और इनके साथ उठने बैठने वालों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। पंजाब के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़े बेहद डरावने हैं। 16 फरवरी को पंजाब में 224 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 28 फरवरी को 593 लोग संक्रमित हुए। 5 मार्च को ये आंकड़ा बढ़कर 1071 हो गया। 12 मार्च को 1305 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 17 मार्च को 1463 लोग संक्रमित हुए। 20 मार्च को 2578 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए। 28 फरवरी के बाद से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो पंजाब सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों को ये समझना चाहिए कि भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई हो, लेकिन अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन ही नहीं होगा तो कोरोना की वैक्सीन का ही क्या फायदा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।